नमस्कार, स्वागत है आपका। आप क्रिएटिविजन न्यूज का एक्सप्लेनर देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं शबा। यूपी की राजनीति में इन दिनों सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि सरकार कर क्या रही है, बल्कि सवाल ये है कि सरकार में कौन क्या करेगा। 10 मई का दिन याद है आपको? बड़े धूमधाम के साथ कैबिनेट विस्तार हुआ था, खूब फोटो खींची थी, मुस्कानें बिखरी थी, फूल मालाएं चढ़ी थी। लेकिन लगभग एक सप्ताह बीतने को जा रहा है, मंत्री जी के पास कुर्सी तो है मगर मेज पर फाइल नहीं है। यानी सरकार ने मंत्री तो बना दिया, लेकिन विभाग देते वक्त बीजेपी ऐसी उलझनों में उलझ गई जैसे शादी में बारात तो आ गई, लेकिन दूल्हे को घोड़ी कौन देगा, इस पर पंचायत चल रही है। 6 नए चेहरे, 2 प्रमोटेड मंत्री और विभाग सिर्फ इतने कि हर किसी को लगे मेरे साथ न्याय नहीं। अब योगी सरकार के सामने असली चुनौती विपक्ष नहीं है, अपने ही नाराज माननीय। कैसे, यही तो समझाने आपके बीच आए हैं। सूत्र ये बता रहे हैं कि कैबिनेट विस्तार में एक बड़ा पेच फंस गया है और इस पेच में 2 नाम सबसे ज्यादा चर्चा में। पहला नाम है भूपेंद्र चौधरी का और दूसरा नाम है मनोज पांडे जी का। वही मनोज पांडे जो अखिलेश यादव से गद्दारी करके भाजपा में आए थे, बड़ा कद चाहते हैं। कैबिनेट मंत्री तो बन गए, पर विभाग कौन सा पाएंगे पांडे जी, यही तो चर्चा का विषय है। दोनों कैबिनेट मंत्री के तमगे को पा गए। दोनों के समर्थक कह रहे हैं कि नेताजी का कद बहुत बड़ा है और बीजेपी की सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि वो हर नेता को खुद को कद्दावर मान लेते हैं। लेकिन ये बात आपको भी पता है कि विभाग तो लिमिटेड ही है ना। अब पीडब्ल्यूडी तो एक ही रहेगा, पीडब्ल्यूडी 1 और पीडब्ल्यूडी 2 तो नहीं बनाया जा सकता, या बिजली विभाग तो एक ही रह सकता है। अब बिजली विभाग में पूर्वी उत्तर प्रदेश का काम ये देखेंगे ये मंत्री हैं और पश्चिम का ये देखेंगे ये मंत्री हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता। यही वजह है कि मंत्रालय कम पड़ गए हैं और महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई हैं। भूपेंद्र चौधरी पश्चिमी यूपी का बड़ा चेहरा है, बड़ा जाट चेहरा है। पार्टी उन्हें हल्के में नहीं ले सकती। प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, संगठन में पकड़ है और 27 को देखते हुए बीजेपी पश्चिमी यूपी में जाट समीकरण बिगाड़ने का रिस्क बिल्कुल लेना नहीं चाहती। लेकिन दिक्कत तो यही है कि उनके पुराने विभाग पंचायती राज पर ओम प्रकाश राजभर जी बैठे हैं और ओम प्रकाश राजभर ऐसे नेता तो नहीं है जो इतनी आसानी से अपने विभाग को किसी और को दे देंगे। ऐसा तो नहीं है कि उनके विभाग को कोई और बड़े आराम से लेकर निकल जाएगा। ये बात तो आपको भी पता है कि राजभर जी अपना विभाग जाने नहीं देंगे और राजभर को नाराज करने का मतलब सरकार के भीतर बाइट बम फूटना शुरू हो जाएगा। फिर अपने पाणे साहब क्या करेंगे? समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में चले तो आए और इसी शर्त पर तो आए थे कि मंत्री बनेंगे, लेकिन अब उन्हें मनमाफिक विभाग अगर नहीं मिला तो संदेश क्या जाएगा कि जो सपा छोड़कर आए उन्हें भी तो लाइन में खड़ा करा दिया। और बीजेपी उन्हें नाराज तो करना नहीं चाहती क्योंकि रायबरेली और अमेठी बेल्ट में वो बड़े ब्राह्मण चेहरे हैं और अगर मनोज पांडे खुद को सिर्फ मंत्री नहीं बल्कि पावर सेंटर की तरह देखना चाहते हैं तो फिर मुश्किलें तो बड़ी हो जाएंगी। हालांकि सपा छोड़कर आए बाकी के विधायक तो सिर्फ विधायक ही रह गए, मंत्री तो उन्हें भी बनना था, लेकिन खैर अब विरोध करने की किसी में हैसियत नहीं है। यानी बीजेपी ने जिन नेताओं को तोड़कर अपने साथ लिया, अब उन्हीं को संभालना उसके लिए सबसे मुश्किल टास्क है। और अब आते हैं असली महाभारत, वो है पीडब्ल्यूडी विभाग। ये वही विभाग है जहां सड़क कम और राजनीति ज्यादा बनती है। सूत्र ये बताते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य के समर्थक चाहते हैं कि उन्हें फिर से पीडब्ल्यूडी दिया जाए। पहले कार्यकाल में यही विभाग उनके पास है और यह बात आपको पता है कि केशव प्रसाद मौर्य की ऊपर तक सीधी सेटिंग है। अमित शाह तो कई बार खुलकर उनकी तारीफ कर चुके हैं। ऐसे में बीजेपी के भीतर भी यह संदेश है कि केशव के कद में कटौती करना आसान नहीं होगा। दूसरी सरकार में पीडब्ल्यूडी विभाग जितिन प्रसाद को दिया गया था, लेकिन जितिन प्रसाद के केंद्र में मंत्री बन जाने के बाद वो विभाग खाली हुआ और वो मुख्यमंत्री के कोटे में आ गया। अब मुख्यमंत्री के सामने बड़ी मुश्किल है कि वो इस विभाग को केशव प्रसाद मौर्य की तरफ ले जाएं या फिर ये जो नए नवेले मंत्री हैं उनमें से किसी एक को दिया जाए। पेज एक और है, भूपेंद्र चौधरी के समर्थक भी उसी पीडब्ल्यूडी पर नजर गड़ाए बैठे। अब सोचिए, एक विभाग, 2 दावेदार
और दोनों ऐसे कि किसी को मना करें तो पूरा समीकरण गड़बड़ा जाएगा, हिल जाएगा। दोस्तों, बीजेपी की हालत इस समय बिल्कुल उस दुकानदार जैसी है जिसके पास मिठाई आधी है और मेहमान दोगुने हो गए। कुछ यही कमोबेश हाल उत्तर प्रदेश के ऊर्जा विभाग का भी है। यह विभाग अभी ए.के. शर्मा के पास है। दिल्ली के करीबी माने जाते हैं ये, लेकिन पिछले कुछ समय से बिजली कटौती और ऊर्जा विभाग को लेकर सरकार की जितनी फजीहत हुई, जितनी किरकिरी हुई, उसके बाद सूत्र ये बताते हैं कि मुख्यमंत्री चाहते हैं कि ऊर्जा विभाग मनोज पांडे को दे दिया जाए ताकि उन्हें एक बड़ा और वजनदार मंत्रालय मिल जाए। लेकिन सवाल तो फिर वही घूम के आ जाता है कि अगर मनोज पांडे को बिजली मंत्री बना दिया जाएगा तो ए.के. शर्मा को उसके बदले में क्या विभाग दिया जाएगा? हालांकि वो नगर विकास के भी मंत्री हैं, तो क्या वो सिर्फ एक विभाग से संतुष्ट हो जाएंगे? क्योंकि बीजेपी में विभाग सिर्फ प्रशासन नहीं बल्कि प्रतिष्ठा भी होता है, और यहां हर नेता चाहता है कि जनता उसे मंत्री नहीं बल्कि सुपर मंत्री समझे। और सबसे दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि मुख्यमंत्री के पास खुद बहुत सीमित विकल्प बचे हैं। सहयोगी दलों को छेड़ नहीं सकते, दिल्ली के करीबी नेताओं को नाराज नहीं कर सकते, जातीय समीकरण बिगाड़ नहीं सकते, और जो दूसरी पार्टियों से आए हैं उन्हें भी खुश रखना जरूरी और मजबूरी दोनों है। यानी बीजेपी की सरकार इस वक्त कैबिनेट नहीं चला रही बल्कि संतुलन आयोग चला रही। एक तरफ जाट समीकरण है, दूसरी तरफ ब्राह्मण संतुलन है, तीसरी तरफ ओबीसी चेहरा है, चौथी तरफ सहयोगी दल हैं, और ऊपर से दिल्ली का दबाव अलग। अब हालात ये हैं कि मंत्रालय का बंटवारा कम और राजनीतिक कुश्ती माहौल में ज्यादा नजर आती है। और सवाल भी सबसे बड़ा यही है कि अगर विभाग देने में इतनी मशक्कत करनी पड़ रही है तो क्या बीजेपी के भीतर सब कुछ ऑल इज वेल है? क्योंकि बाहर से चाहे सरकार मजबूत दिखे, लेकिन अंदर से हर नेता अपने हिस्से की रेवड़ी गिन रहा है। और बीजेपी की सबसे बड़ी मुश्किल यही है, जिस पार्टी ने सालों तक दूसरी पार्टियों पर परिवारवाद का, गुटबाजी का और कुर्सी की राजनीति का आरोप लगाया, आज वही पार्टी अपने नेताओं की महत्वाकांक्षाओं के बीच फंस गई। ये उसके लिए बड़ी चुनौती। फिलहाल मंत्री शपथ लेकर इंतजार कर रहे हैं, फाइलें अभी रास्ते में हैं, और बीजेपी गणित लगा रही है कि किसे कितना देकर नाराजगी कम की जाए। लेकिन यूपी की राजनीति में एक बात हमेशा याद रखिएगा, यहां विभाग सिर्फ काम करने के लिए नहीं दिए जाते बल्कि भविष्य तय करने के लिए दिए जाते। और इस वक्त बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती विपक्ष नहीं है, अपने ही माननीयों की महत्वाकांक्षाएं। आपको क्या लगता है क्यों विभाग बट नहीं पा रहे हैं? कोई और कारण अगर आपको नजर आता है तो आप हमें बताइएगा। आपके राय और विचारों का इंतजार रहेगा। इस वीडियो को बनाने में मदद की हमारे वीडियो एडिटर सुशील कुमार ने। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।